गंगेश जी, क्या ये इसी से जोड़ के देखा जाए, या फिर एक शिकायत थी, एक लीगल वे बना, रास्ता बना और उसके कारण से ये कार्रवाई हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, कार्रवाई तो पूरी तरह नियंत्रित हुई है और इसमें कोई दो मत नहीं कि लीज खत्म हो गई थी। जो भी बाकी चीज़ें बताई गई नियम के अनुसार हुई है। यहाँ पे दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में। एक तो ये कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि यही कार्रवाई बाकी जगहों पे क्यों नहीं होती, अवैध कॉलोनियों पे क्यों नहीं होती है, अवैध निर्माण जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हैं अवैध, उन पे क्यों नहीं होती है। मुझे लगता है नगर निगम को इस विषय पे भी बहुत गंभीरता सोचना चाहिए और इन सब दिशाओं पर भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। कई बिल्डिंग ऐसे हैं जिसको हम लोग भी लगातार इस पे मीडिया में भी लगातार सवाल उठता रहा। कई बिल्डिंग सालों से खड़ी है जिन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, नोटिस पे नोटिस जा रही है, कई 10-10 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात मामला जो धर्म का है, एक तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो बुलडोजर बाबा, एक्चुअल जो बुलडोजर की कार्रवाई जो फेमस हुई पूरे देश में वो यूपी से हुई और मुस्लिम समाज के खासतौर पे जो वहाँ पर आक्रांता लोग थे उन पे ज़्यादातर पे कार्रवाई और वो उसकी बड़ी सराहना भी हुई। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश अगर देखें तो स्थिति ऐसी है। पूरा आदिवासी क्षेत्र आप देख लीजिए। बस्तर में पिछली सरकार के कार्यकाल में नारायणपुर वाला मतलब जो आदिवासियों के बीच फ्रिक्शन पैदा हो गया था, जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया था उनको अपने उस कब्रिस्तान में लोग दफनाने से इनकार कर रहे थे। तो इस तरह का जो माहौल खड़ा होता है कहीं ना कहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि जो ईसाई सोसाइटियाँ हैं वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो लोग भी बहुत साजिशाना तरीके से घुस रही हैं समाज में, घुसी हुई हैं, घुस रही नहीं है, बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं और कई हथकंडे अपनाती हैं धर्मांतरण के लिए। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर वो हिंदू वाहिनी संगठन है और अगर उसमें उनको आशंका लगी कि यहाँ पर भी साजिशाना सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च बनाने का साजिश हो रहा है, तो अगर उन्होंने कार्रवाई करवाई तो निश्चित तौर पर इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी बात है। और इस तरह की कार्रवाई हुई है, ये बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए अपने डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में भी हमने देखा उस समय लगातार कई जगहों पे चर्च बने, कई जगहों पे धर्मांतरण के बड़े बड़े मामला है, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में भी तमाम तनाव हुए कांग्रेस के 5 साल में, नारायणपुर का हम लोगों ने देखा। तो ऐसे कई तमाम तनाव वाले माहौल है जिसमें लगता है कि ईसाई मिशनरियां जो है छत्तीसगढ़ में घुस के भोले भाले आदिवासियों को खासतौर पर टारगेट बनाती हैं या ऐसे वर्गों को टारगेट बनाती हैं जो काफ़ी पिछड़ा, जिनके पास पैसों की कमी है, गरीबों को टारगेट बनाती हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें जो कार्रवाई कोई अनुचित नहीं है। ठीक है।